हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ एबल गौरव। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि डीएमएलटी के फर्स्ट पेपर या जो जिनकी बैक लगी है उनके लिए ये क्वेश्चंस हैं। तो हम सबसे पहले बात देख रहे हैं आपकी जो सबसे पहले हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री लैब और कलेक्शन लैब का, कि इन दोनों लैब से कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, क्या क्या आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वायल नेम एंड यूजेज। ठीक, इस क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो हम कौन सा आंसर लिखेंगे या क्या हम जवाब देंगे, तो उसके लिए हमने आंसर भी तैयार किया है। ये देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन था, आप देख रहे हैं कि पहला जो क्वेश्चन है वो है वायल नेम एंड यूजेज। तो सबसे पहले हम देखिए, ये कुछ इधर वायल के नेम्स लिखे हैं, ये कलर है, ये इसकी यूजेज है कि कौन सा वायल कहाँ यूज होता है। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे कि जो ईडीटीए वायल है ये होता है पर्पल कलर का। इसका जो ऊपर का कैप होता है वो पर्पल कलर का या लेवेंडर कलर का बोल सकते हैं कि होता है। ये यूज होता है हेमेटोलॉजी में, सीबीसी एसआर, ठीक है, या एमपी के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक, फिर अगर ब्लड बैंक की बात करें तो ब्लड बैंक में ये यूज होता है प्री ट्रांसफ्यूजन टेस्टिंग। जब ट्रांसफ्यूजन होता है उससे पहले जो टेस्टिंग की जाती है उसमें हम इसको सबसे पहले यूज करते हैं। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट सोडियम सिट्रेट की। सोडियम सिट्रेट जो होता है लाइट ब्लू कलर का होता है। इसमें क्या होता है, कोगुलेशन टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल लिया जाता है। ठीक, तीसरा हो गया आपका सोडियम फ्लोराइड पोटेशियम ऑक्सलेट। ये होता है ग्रे कलर का। इसमें ग्लूकोज, लैक्टेट, ब्लड एल्कोहल, ये सब जांच करने के लिए सैंपल इसमें लिया जाता है। आपका नेक्स्ट है चौथे नंबर पे प्लेन वायल जो होता है वो होता है रेड कलर का। यह यूज किया जाता है बायोकेमिस्ट्री टेस्ट जैसे एलएफटी, केएफटी, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, कोलेस्ट्रॉल एटसेट्रा। फिर अगर ब्लड बैंक में भी इसका यूज करते हैं, किस लिए, जैसे सीरम वगैरह से जांच जो करनी होती है उसके लिए हम ब्लड बैंक में इसको प्लेन वायल का भी यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे सेरोलॉजी। सेरोलॉजी जो है इसमें, क्योंकि सेरोलॉजी में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो प्लेन वायल है इसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है और ऊपर सीरम बचता है, तो हम इसलिए सेरोलॉजी में यूज करते हैं। फिर इम्यूनोलॉजी में भी इसका यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है वायल हिपैरिन। हिपैरिन का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ये बायोकेमिस्ट्री, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी, ब्लड गैसेस और इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है आपका वायल क्लॉट एक्टिवेटर एंड जेल सेपरेटर। ये होता है गोल्ड कलर का। इसमें हम जो सैंपल लेते हैं वो यूज करते हैं केमिस्ट्री यानी बायोकेमिस्ट्री टेस्ट के लिए। ठीक, फिर नेक्स्ट है आपका सोडियम पॉलीनेथॉल सल्फोनेट। ठीक है, ये जो वायल होता है इसका नाम है सोडियम पॉलीनेथॉल सल्फोनेट। ये जो होता है येलो कलर का होता है। इसका यूज हम करते हैं माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट के लिए। ठीक है, ये तो आपका हो गया पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लड कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन। ब्लड कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट ये जो है आपका ब्लड कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन। अगर क्वेश्चन आ रहा है तो हम सबसे पहले इसकी कुछ एक दो लाइन जो है डिफिनीशन हम सबसे पहले लिखेंगे। पहले लिखेंगे कि जो फिलेबोटोमी, जो यानी कि ब्लड कलेक्ट करने को हम फिलेबोटोमी कहते हैं। तो फिलेबोटोमी इज द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग ब्लड थ्रू ए इंसिजन और पंचर इन वेन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सैंपल फॉर एनालिसिस एंड डायग्नोसिस। वेन या यहाँ हम लिख सकते हैं आर्टरी। ठीक है, वेन और आर्टरी दोनों से क्या होता है, सैंपल लिया जाता है। यानी कि फिलेबोटोमी एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके द्वारा हम जो वेन या आर्टरी है उसको हम पंचर करके हम ब्लड बाहर निकालते हैं और उसको हम एनालिसिस करते हैं, डायग्नोस करते हैं उसके थ्रू।
तो जो जनरल 3 मेथड होते हैं, देखेंगे कि जनरली 3 मेथड्स टू ऑब्टेन ब्लड सैंपल्स। जो ब्लड सैंपल प्राप्त करने के जनरली 3 मेथड होते हैं। पहला हो गया आपका कैपिलरी पंचर, दूसरा हो गया वेनी पंचर, तीसरा होगा आर्टेरियल पंचर। ठीक है, जो कैपिलरी पंचर होता है ये होता है फिंगर प्रिक सैंपलिंग। ठीक, जो ये फिंगर है, जैसे ये देख रहे हैं, ये फिंगर यहाँ से फिंगर प्रिक करके सैंपल लिया जाता है। ठीक, दूसरा जो कान है, जैसे मान लीजिए ये कान हो गया, तो जो ये लोब है नीचे का ये पार्ट, यहाँ से हम लेते हैं लोब ऑफ द ईयर। और हेल ऑफ द फुट एंड बिग टो, ये जैसे देख रहे हैं, जो ये बिग टो है यानी कि पैर के अंगूठे से लिया जाता है, नहीं तो ये नीचे एड़ी से। ठीक है, ये किनारे से पंचर करके इसको हम लेते हैं। इसमें क्या होता है, ये यूज करते हैं TLC BTCT। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है कि ब्लड कम यूज, हमें जो ब्लड की आवश्यकता होती है वो कम की होती है, जिसके कारण हम यहाँ से केवल प्रिक करके इन तीनों चीज़ों से ले सकते हैं। ठीक, फिर जो तीसरा जो देखेंगे आर्टेरियल पंचर। आर्टेरियल पंचर जो है ये रेडियल आर्टरी, ब्रंकाइल आर्टरी और फीमोरल आर्टरी, इन तीनों से हम लेते हैं। इसका जो हम यूज करते हैं ABG के लिए, जब हमें ABG टेस्ट करना होता है तो हम जो ब्लड लेते हैं वो आर्टेरियल पंचर करके लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो ये था वेनी पंचर। वेनी पंचर जो है देखेंगे, इसमें 3 तरह के वेन्स होते हैं, 3 तरह से। जैसे कि आपने ये फिगर में देख रहे हैं, ये आर्म है, इसमें जो ये वेन्स है इसका नाम है सिफेलिक, ये जो बीच में है इसका नाम है मीडियन क्यूबाइटल वेन, और ये किनारे जो है इसको वेसेलिक वेन। ठीक है, ये 3 वेन होते हैं, एक सिफेलिक, मीडियन, बेसलिक। ठीक है, फिर हम सैंपल कैसे लेते हैं, उसके लेने का तरीका जैसे कि देख रहे हैं, प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले अलाउ द पेशेंट सीट कंफर्टेबली विथ आर्म इन अ फुली एक्सटेंडेड पोजीशन, यानी कि सबसे पहले हम जो पेशेंट आएगा उसको आराम से आरामदायक रूप से उसको बैठाएंगे और उसका जो बाँह है उसे बोलेंगे कि आप ऐसे बाहर खोल के रखिए। ठीक है, एक्सटेंड करके एक्सटेंड पोजीशन में उसको आर्म को रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, अप्लाई द टर्निकेट ऑन द अपर आर्म यूजुअली 4 to 6 सेंटीमीटर एबव द सैंपल कलेक्टिंग पॉइंट, यानी कि जो वेन पंचर पॉइंट है जहाँ से हमें सैंपल कलेक्ट करना है उससे 4 से 6 सेंटीमीटर ऊपर जो टर्निकेट क्या करेंगे, टाइट करेंगे यानी कि बांधेंगे। फिर उसके बाद से क्लीन द पंचर साइड, जो पंचर साइड है उसको क्लीन करेंगे विथ 70% एल्कोहल से। उसके बाद पंचर द वेन विथ सिरिंज एंड पुल द प्लंजर स्लोली टू विड्रॉ द डिजायर्ड ब्लड। जब हम पंचर को यानी कि जब हम वेन को पंचर करेंगे सिरिंज से, और धीरे धीरे क्या जो सिरिंज है उसके प्लंजर को धीरे धीरे बाहर की तरफ खींचेंगे, जिससे क्या होगा, ब्लड पूरे हमारे जो सिरिंज है उसमें फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद जितनी आवश्यकता होती है उतनी हम ले लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको हम रिमूव कर देंगे। आफ्टर टेक सैंपल रिमूव सिरिंज एंड अप्लाई कॉटन स्वैब ऑन द पंचर साइड। जब हम रिमूव करने के बाद वहाँ पे जो पंचर साइड है उस पर कॉटन स्वैब जो है अप्लाई कर देंगे। फिर अप्लाई करने के बाद ट्रांसफर द कलेक्ट ब्लड इनटू अप्रोप्रिएट कंटेनर विथ प्रिपेयर लेबल, यानी कि पहले से हम जो जिस वायल में हमें लेना होता है उस वायल पे हम पहले से लेबलिंग करके रखे रहते हैं, ऐसे पेशेंट नेम, एज और टेस्ट नेम। ठीक है, ये लेबल लगा हुआ जो आपका जो ट्यूब होता है इसमें हम क्या करेंगे, ब्लड को ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो ये हम कलेक्टिंग हो गया और प्रिजर्व भी हो गया आपका ब्लड। ठीक है, फिर हम आगे चल के उसको जैसा जो टेस्ट होगा हम आगे चल के उस टेस्ट को लगाएंगे।
ठीक। अब हम आप नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है BMW यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट। ये जो बायोमेडिकल वेस्ट है, ये अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा है, हम थोड़े से में 4-5 लाइन में हम आपको ट्रिक से एक बता दे रहे हैं, याद हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं RED, रेड, यानी रेड मतलब क्या होता है, लाल, यानी कि जो लाल कंटेनर चार तरह से, मोस्टली 4 तरह से यूज होते हैं, रेड, ब्लू, येलो, ब्लैक, ठीक है। तो जो रेड है आर हम देखेंगे, आर से रेड, आर से रबर होता है। तो यानी कि जितने रबर, यानी कि ऐसे हम आप याद करिए कि जितने रबर से संबंधित या रबर, प्लास्टिक वगैरह ऐसे जो वेस्ट हैं वो किस में जाएंगे, रेड वाले में, ठीक। और ब्लू मतलब क्या होता है आपका, नीला, ठीक। और नीला, नौ से नीला, नौ से नुकीला, ठीक। तो यानी कि जितनी नुकीली वाली चीज़ है, जैसे ब्लेड हो गया, नीडल हो गया, ग्लास हो गया, उस किस में जाएगा, सब ब्लू में, ठीक। और जो येलो है, येलो क्या है, येलो इसमें आता है आपके इन्फेक्शन वेस्ट, जितने इन्फेक्शियस वेस्ट है, जैसे कि ऑर्गन, कॉटन विथ ब्लड, यानी कि कॉटन में लगा ब्लड या सिरिंज में लगा ब्लड, इसमें क्या जाएगा, इन येलो में जाएगा। जितने भी इन्फेक्शन वाले हैं, अगर मान लो कि एक हम सिरिंज लिए हैं, अगर उसमें ब्लड नहीं लगा है, उसको हमें वो करना है, डिस्कार्ड करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो जो नीडल वाला पार्ट है उसको, नीडल को हम ब्लू में डालेंगे, फिर जो प्लास्टिक वाला पार्ट है उसको हम रेड में डालेंगे। बट लेकिन अगर ब्लड लगा है उसमें तो सारा चीज़ किस में आ जाएगा, येलो वाले में, ठीक। ब्लैक वाले में म्युनिसिपल वेस्ट होता है, ये तो सब जानते हैं, जैसे फूड, न्यूज़पेपर, बैटरीज, प्रोडक्ट्स, पैकिंग एटसेट्रा, ठीक है। ये जो हो गया BMW। ये जो आप शॉर्टकट में, ये जैसे क्वेश्चन आता नहीं है, वाइवा में कभी कभी आपको पूछ लिया जाता है, तो इसे केवल नॉर्मली इतना पढ़ लीजिए, इतना काफ़ी है उसके लिए, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कैलोरीमेट्री। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कैलोरीमेट्री है। तो जो कैलोरीमेट्री होता क्या है, कैलोरीमेट्री एक प्रकार का ऐसा मीटर है जो कि बायोकेमिस्ट्री लैब में यूज होता है, ठीक है। कलर मापन से, वो कलर जो भी सैंपल आते हैं उसके कलर को मेजर करके उसकी जो भी वैल्यू है वो हमें दिखाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन एनालिटिक टेक्निक यूज्ड इन अ बायोकेमिकल एस्टिमेशन इन क्लिनिकल लेबोरेटरी। यह जो मोस्ट कॉमन एनालिटिक टेक्निक है जो कि बायोकेमिकल एस्टिमेशन के लिए क्लिनिकल लेबोरेटरी में यूज किया जाता है, ठीक। इसमें क्या होता है कि कलर्ड सब्सटेंस एब्जॉर्ब लाइट इन रिलेशन टू देयर कलर इंटेंसिटी। इसमें अगर जो सैंपल होता है उसका जो कलर होता है, उस कलर को ये एब्जॉर्ब कर लेता है अपने कलर इंटेंसिटी के हिसाब से, फिर उसको क्या करता है, मेजर करता है, ठीक। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट है, कलर इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ कलर्ड सब्सटेंस, यानी कि कलर इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, यानी कि जितना ज़्यादा वो गाढ़ा होगा, या मतलब कि जितना कलर ज़्यादा गाढ़ा होगा उतना जो उसकी जितनी कलर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी यानी कि वो उतना ही सब्सटेंस क्या है, गाढ़ा है, कलर्ड, जो सब्सटेंस का कलर्ड है उतना ही वो गाढ़ा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी प्रिंसिपल क्या है, यह किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इसका जो है, कलर्ड सोल्यूशन हैव द प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू देम। जो कलर्ड सोल्यूशन है इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको, यह एक निश्चित वेवलेंथ की जो लाइट को पास करता है एक दूसरे के थ्रू, और उस लाइट का जो अमाउंट होता है उसको भी एब्जॉर्ब करके ट्रांसमिटेड बाय ए कलर सोल्यूशन से ट्रांसमिट मतलब गुजार के एब्जॉर्ब करके वो इन दो नियमों के अनुसार मेजर करता है, ठीक। यानी कि हम सिंपल भाषा में बोलें तो एक मशीन में जब हम कोई भी सैंपल रखते हैं, उसका मान लो इसका कलर रेड है, ठीक।
और यहाँ पे एक स्केल लगा होता है। तो इससे और इधर से क्या होती है, लाइट आती है। लाइट आने से जो ये सब इसका जो इस पर लाइट पड़ेगी तो इससे गुजरेगी सॉल्यूशन से, और इसका जो कलर है रेड है। तो ये जब इस स्केल पे जाएगा तो इसका जो रेड वाला कलर है, रेड का कलर का इस पर जब पड़ेगा किरणें, तो इसको क्या करेगा, मेजर करेगा। वो मेजर करके फिर यहाँ मीटर में दिखाता है। ठीक, तो जो इस सॉल्यूशन की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ हमें पता चलेगी, जो ये मीटर में दिखाएगा यही वैल्यू इस सॉल्यूशन की हो जाएगी। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि जो कैलोरीमेट्री है वो क्या करता है, सॉल्यूशन का जो कलर है उसको माप के हमें वैल्यू देता है, यानी मेजर करके। ठीक, अब ये जो दो लॉ हैं, बेयर्स लॉ और लंबर्ट्स लॉ, इस लॉ का मतलब क्या होता है वो देखेंगे। फर्स्ट जो है बेयर्स लॉ। तो बेयर्स लॉ में क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय अ कलर सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन द कलर सॉल्यूशन। यानी कि ये कह रहा है कि जो सब्सटेंस का कंसंट्रेशन है, यानी कि जो सब्सटेंस का जो कलर का कंसंट्रेशन है, यानी कि बहुत ज़्यादा, जो जितना गाढ़ा कलर होगा उतना ही वो एब्जॉर्ब करने की क्षमता ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी कि दे रहा है कि अगर मान लो कि जो गाढ़ा मान लो कि 10 है, 10%। ठीक, ये भी क्या हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा होगा। मान लो कि ये भी हो गया तुम्हारा 10 हो गया। अगर इसको हम कम करेंगे, इसको न करेंगे तो ये भी 9 हो जाएगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो एब्जॉर्ब करने की, जो कलर्ड सॉल्यूशन की एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है, अमाउंट की, लाइट की जो अमाउंट एब्जॉर्ब करने की है, वो जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस जो है ज़्यादा रहेगा। ठीक, और लंबर्ट्स लॉ में अगर हम देखें तो जो लंबर्ट्स लॉ है इसमें लिखा गया है कि द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय अ कलर सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन अ पाथ लेंथ ऑफ क्यूबेट और थिकनेस और डेप्थ ऑफ द कलर सॉल्यूशन। लंबर्ट्स लॉ में कि जब ये जो इस लॉ के अनुसार जो अमाउंट्स ऑफ लाइट है, ठीक है, जो अमाउंट्स ऑफ लाइट है हम जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं कलर सॉल्यूशन से, वो डिपेंड करता है पाथ लेंथ पे और क्यूबेट, यानी कि क्यूबेट जो जिसमें हम जो ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है जिसमें हम रख रहे हैं, उस क्यूबेट की थिकनेस, ठीक है, और डेप्थ कलर सॉल्यूशन के ऊपर निर्भर कर रहा है। अगर वो जितनी, मान लो कि वो थिकनेस अगर कम है तो जो अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हो रही है वो ज़्यादा होगी, अगर थिकनेस ज़्यादा है तो वो अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब कम होगी। ठीक है, तो ये जो हो गया आपका कैलोरीमेट्री। ठीक है, अगर हम फिगर की बात करें, फिगर से एक बार समझ लीजिए। जैसे कि ये देखिए, ये जो है पार्ट्स ऑफ द कैलोरीमेट्री, ये जो कैलोरीमेट्री का कुछ है जो पार्ट्स हैं कुछ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि देखिए, पहले देख रहे हैं आप लाइट सोर्स, दूसरा एक स्लिट है, तीसरा देख रहे हैं लेंस है, चौथा फिल्टर, पांचवा क्यूबेट, छठवां फोटो, सातवां आपका आउटपुट मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब कैसे ये काम करता है एक बार देख लीजिए फिगर से। सबसे पहले इधर से जो है लाइट जो सोर्स है वो स्लिट से गुजरती है। ठीक है, स्लिट यानी कि एक स्लिट होता है, बीच में एक थोड़ा सा छेद होता है जिससे क्या होती है, एक लाइट गुजरती है, और यहाँ पे एक लेंस होता है, और ये जो लाइट यहाँ से गुजरती है ये लाइट होती है पॉलीक्रोमेटिक, यानी कि इसमें बहुत सारे कई प्रकार के रंग होते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे सप्तरंग, ठीक है, जो विबग्योर, ठीक है, ये जो 7 रंग होते हैं इस लाइट में होते हैं, तो जिसे क्या हम बोलेंगे, पॉलीक्रोमेटिक लाइट होती है। फिर इसको हम लेंस के थ्रू गुजारेंगे, लेंस के थ्रू गुजारने के बाद फिर यहाँ एक बीच में फिल्टर लगा होता है जो कि जो जितनी सारे विबग्योर लाइट है इसको क्या करता है, छानता है, फिल्टर करता है।
फिर फिल्टर करने के बाद ये मोनोक्रोमेटिक हो जाती है। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक होने के बाद यानी कि एक कलर का हो जाती है, और मोनोक्रोमेटिक होने के बाद ये देख रहे हैं कि बीच में एक क्यूबेट रखा है। क्यूबेट में ही क्या हम रखते हैं, सल्यूशन रखते हैं। जो भी सल्यूशन को हमें मापना होता है उस सल्यूशन को यहाँ हम रखते हैं। फिर ये सल्यूशन से होकर गुजरती है तो यहाँ फ़ोटो लगा होता है, या हम यूँ कह लें कि एक स्केल लगा होता है। तो इसमें हम ये फ़ोटो पे जाता है। ठीक है, फ़ोटो पे जाने के बाद ये फ़ोटो जब लाइट यहाँ से गुजरती है क्यूबेट से होकर फ़ोटो पड़ती है, और फ़ोटो के बाद हमें आउटपुट मीटर पे पड़ती है। तो ये जो हम देख रहे हैं मीटर, इसमें क्या होता है, नंबर लिखा होता है, और ये हमें सुई द्वारा इंगित करता है कि जो इसकी जो मेजरिंग पावर है कितनी है, यानी कि जो सॉल्यूशन जो हमने मेजर किया है उसकी रीडिंग कितनी आ रही है। तो ये जितनी मेजर करता है उसकी वही रीडिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये जो हो गया कैलोरीमेट्री का। नेक्स्ट है आपका सेंट्रीफ्यूज मशीन। ठीक है, तो जो सेंट्रीफ्यूज मशीन होता है ये भी जो यूज किया जाता है सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करने के लिए। सेंट्रीफ्यूज यानी कि जब हम सैंपल कोई भी सैंपल आता है, जैसे ब्लड वाला सैंपल है, ठीक, उसको हम सेंट्रीफ्यूज करने के लिए यानी कि उसका हम सीरम निकालना है तो उसे हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज मशीन में रख के एक निश्चित आरपीएम पे, आरपीएम का मतलब होता है राउंड पर मिनट। ठीक है, एक निश्चित आरपीएम पे उसको रोटेट करते हैं। तो रोटेट करने के बाद क्या होता है, जो भी कण होते हैं, आरबीसी के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे सेटल डाउन हो जाता है, और उसका जो ऊपर आपका जैसे जो भी सीरम है या प्लाज्मा है वो ऊपर की तरफ कलेक्ट हो जाता है प्लाज्मा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेंट्रीफ्यूज मशीन। ये भी जैसे क्वेश्चन आपका जो ये वाइवा वगैरह में पूछा जा सकता है, अन्यथा आपको लिखने के लिए तो नहीं आएगा। बाकी अगर एलएफटी की बात करें तो जो एलएफटी है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे भी इसका जो फुल नेम होता है, अगर हम बात करें तो लीवर फंक्शन टेस्ट। एलएफटी का फुल नेम होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। इसके हमने वीडियो चैनल पे बना के पहले से ही डाल रखा है, हम उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको जाके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका नोट्स भी है, नोट्स का भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम। तो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो है यहीं पे ख़त्म होता है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट लैब के, जैसे हिमैट हो गया, साइटो और हिस्टो, माइक्रो, ये सब जो है हम नेक्स्ट वीडियो यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फ़िलहाल हिमेटोलॉजी की। तो आज के वीडियो में तो हमने बात कर ली बायोकेमिस्ट्री कलेक्शन की। ठीक है, तब फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।